हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, हम लोग जैसा कि पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, क्लास 11th बायोलॉजी का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग बेटा जो पिछले लेक्चर था उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या है बेटा, व्हाट इज़ लिविंग, और लिविंग की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो हम लिविंग की प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने जो पढ़ी थी, कितनी थी, 6 डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ थी। क्या थी? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और कॉन्शियसनेस, और छठी आपकी जो लास्ट थी वो थी इंटरेक्शन। ये बेटा हम लोग इन लोगों ने जो 6 डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, लिविंग की, वो हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग को पढ़ना है डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग। उसके आगे का पोर्शन है डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग। तो इसमें डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग में सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हम ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी लिविंग स्पीसीज़ हैं, ठीक है, तो उनको बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कितनी लिविंग बीइंग्स हैं, कितनी स्पीसीज़ इस पृथ्वी पे लिविंग हैं आज की डेट में। तो बेटा यहाँ पे हमको एक डाटा दिया गया है। वो डाटा क्या है कि IUCN एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN है। IUCN के हिसाब से बेटा हम लोगों को अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हम लोगों को ज्ञात है। 1 पॉइंट, इसको आप मिलियंस को अगर आप लाख में करेंगे तो 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो 1.7 से 1.8 मिलियन का मतलब हो जाएगा 17 से 18 लाख। 17 से 18 लाख प्रजातियां हम लोगों को अभी तक जो है लिविंग स्पीसीज़, लिविंग प्रजातियां हम लोगों को ज्ञात हुई हैं। ठीक, IUCN के हिसाब से 17 से 18 लाख, उसमें 17 से 18 लाख में जो 12 लाख हैं बेटा, मोर देन 12 लाख वो एनिमल की स्पीसीज़ हैं। ठीक, एनिमल्स की प्रजाति हमको पता है। और लेस देन 5%, अगर हम मोटा मोटा मान लें, 12 5 17 लाख मान लें अगर मोटा मोटा एवरेज, तो मोर देन 5 मतलब जो है मोर देन 12 जो है वो लाख एनिमल्स की स्पीसीज़ हमको नोन है। और लेस देन 5% या अप्रॉक्सीमेट 5 लाख जो है हमको प्लांट की स्पीसीज़ जो है ज्ञात है बेटा। ठीक है, इतनी स्पीसीज़ हमको ज्ञात है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इतनी सारी स्पीसीज़ हमको ज्ञात तो हैं, जैसे हमको 12 लाख एनिमल्स हमको पता है, 5 लाख के आसपास प्लांट्स के बारे में पता है। तो जैसे हमने कहा कि हमको एक कोई नया एनिमल, जंगल में घूमने गए, एक नया एनिमल मिल गया। तो नया एनिमल मिल गया, अब 12 लाख इस एनिमल में से हमको ढूंढना है कि वो कौन सा एनिमल है। तो कैसे ढूंढूंगी, इतने सारे एनिमल्स इस अर्थ पे हैं, इतने सारे का हम लोग जान चुके हैं, तो कैसे ढूंढूंगी कि ये कौन सा एनिमल किस फाइलम में आता है, इस एनिमल को कहाँ हम ऐसा देखें, किस बुक में पढ़े या कहाँ पे पढ़ें जाके, जिससे कि हमको इसके बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएं। एक जैसे कोई बंदा गया जिसको नहीं पता है इन सब के बारे में, तो वो क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा उसको जानने के लिए। तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसको बोलते हैं, एक ब्रांच बनाई गई बायोलॉजी की जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं बेटा? टैक्सोनॉमी। अब ये टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी बेटा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होता है। ठीक है, बायोलॉजी की वो ब्रांच, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच विच डील्स विद कैरेक्टराइजेशन, which deals with characterization, identification, classification एंड नॉमेनक्लेचर। सब बताने भी इसका मतलब क्या है।
नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी जो एनिमल हमको नोन है या जो भी एनिमल हमने नया देखा तो उसको हम कैसे कहेंगे कि ये किस फाइलम में रखा जाएगा, कैसा है। ठीक है, तो उसके लिए एक ब्रांच होती है बेटा बायोलॉजी में, टैक्सोनॉमी। ठीक है, उस टैक्सोनॉमी के में क्या होता है, वो बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम किसी एनिमल को कैरेक्टराइज करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक, फिर उसका नामकरण करते हैं। ठीक, तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें ये सब किए जाए, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, तो अब हम जैसे एक एक स्टेप को पढ़ना चाहें तो क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। जैसे पहला क्या है, क्लासिफिकेशन। हमारे पास पहला आया, किसी एनिमल को हमने देखा तो उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे हम, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ग्राउंड इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक, जो है वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म को हम जो है किसी कैटेगरी में रखते हैं, उसके मॉर्फोलॉजी, उसके देखने के आधार पे उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, ठीक। अब कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, किसी भी एनिमल को हमने देखा कि इसके 4 पैर हैं, बड़ी बड़ी सींगें हैं, एक पूंछ है। ठीक है, तो हमको क्या है, इसके ये हमको बाहरी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख के हमको क्या पता चला कि ये एनिमल इस कैटेगरी का हो सकता है। चार पैर हैं, एक 2 सींगें हैं, एक पूंछ है, तो मतलब क्या है, ये बैल हो सकता है, ये गाय हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन, जो कि टैक्सोनॉमी का पहला है। ठीक है, पहला स्टेप है कैरेक्टराइजेशन। दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप जो है हमारे पास क्या है, तीसरा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, ठीक। अब ये आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय स्टडिंग कैरेक्टर्स। जो हमने पिछले कैरेक्टर्स पढ़े थे उन्हीं को देख के हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म ऐसा हो सकता है। कैरेक्टराइजेशन में हमने क्या किया था, उनके कैरेक्टर्स को हमने पढ़ा था। ठीक है, किसके ये पैर हैं, इसके 4 पैर हैं, 2 सींगे हैं, पूँछ है। ठीक है, तो उसी के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। अब इतना सब देखने के बाद फिर हम जो जितने भी हमको नॉन ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सब में हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अगर 4 पैर हैं तो ये हो सकता है, 2 सींगे हैं तो ये हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बैल हो सकता है, गाय हो सकता है, तो ये उसका हो गया आइडेंटिफिकेशन। फिर चौथा स्टेप हमारा आता है क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी में चौथा स्टेप आता है हमारा क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू रिलेटेड ग्रुप या टैक्सा। अब उसको हमने पहले क्या किया, उसको जो पहले हमने उसके कैरेक्टर्स देखे, फिर उसको हमने आइडेंटिफाई किया। अब हमको इसको क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई करेंगे। अब इसको जो किसी न किसी फाइलम में, किसी न किसी टैक्सों में हम जो है, अभी फाइलम टैक्सो बता रहे हैं, उसमें हमको रखना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको अरेंजमेंट ऑफ करेंगे। इसका जो है क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका अरेंजमेंट करेंगे। ये बेटा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इसीलिए बताना पड़ रहा है। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू रिलेटेड ग्रुप या टैक्सो। ठीक, जैसे डॉग है, कैट है, एलिफेंट है, बुल है, ऑक्स है, बेफेलो है, ये सब क्या है, एक टैक्सा है। तो किसी एनिमल को देखा, उसके देख के इनको किसी न किसी कैटेगरी में कोई ना कोई तो एनिमल होगा वो, तो उसको उसी कैटेगरी में, कि वो काऊ की कैटेगरी का है, वो डॉग की कैटेगरी का है, वो गोट की कैटेगरी का है, वो एलिफेंट की कैटेगरी का है, उसको जो है क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई कर देंगे। जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, ठीक, चौथा, वो हमारा है नॉमेनक्लेचर। ठीक, चौथा हमारा है नॉमेनक्लेचर। ठीक, अब क्या हुआ, उसको जो हमने क्लासीफाई किया उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, एक प्रॉपर नाम दे देंगे। अगर उसकी फिर क्या करेंगे बेटा, उसकी प्रॉपर नेमिंग कर देंगे, प्रॉपर
नेमिंग कर देंगे। ठीक, तो ये हमारे 4 स्टेप हो गए हैं किसको, टैक्सेनॉमी में क्लासिफिकेशन या क्लासीफाई करने के। कौन कौन से, पहला कौन कौन सा है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमनक्लेचर। ये 4 स्टेप हमारे हो गए। ठीक है, इनको बोलते हैं CICN। ठीक, आप जो है इससे याद रखेंगे इसको, CICN। ये बेटा M नहीं है, ये N है। ठीक है, CI। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हमने पढ़ लिया यहाँ पे। अब हमको पढ़ना है अगला स्टेप, नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर कैसे, हमने कह तो दिया आपको कि इसको नॉमनक्लेचर कर दो, एक प्रॉपर नाम दे दो, लेकिन नाम कैसे दोगे, उस नाम देने का एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा क्राइटेरिया क्या है, जैसे मान लो हमको एक रोज़ दिखा, मान लो हमको एक रोज़ दिखा। ठीक, अब इसको रोज़ को हमको ऐसा नाम देना है कि जो पूरी दुनिया में सिर्फ जो है पूरी दुनिया में इसी नाम से जाना जाए। ठीक, उसको बोलते हैं नॉमनक्लेचर। ऐसे क्या है, जैसे मान लो जो हमारे यहाँ हिंदी में इसको बोलते हैं गुलाब, बंगला भाषा में इसको बोलते हैं जुलाब। ठीक बेटा, और तमिल में इसको बोलते हैं राजपा, राजपा। ठीक है, अब क्या हो गया, हमको एक नई प्रजाति का रोज़ मिला। ठीक, ये प्लांट मिला, वो हमको मतलब उसको हमको नाम रखना है, तो हम उसको कैसे नाम रखेंगे। ठीक है, तो एक इस रोज़ का ऐसा नाम होना चाहिए जो पूरी दुनिया में इसी नाम से जाना जाए, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, या अगर इसकी बॉटनी की भाषा में कहें तो बोटैनिकल नॉमनक्लेचर। जो भी प्लांट होते हैं अगर उनका हम नामकरण करेंगे तो उनको बोलेंगे बोटैनिकल नॉमनक्लेचर, और जो एनिमल्स होते हैं उनको बोलेंगे जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर। ठीक है, तो अब बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे अपने यहाँ एक और ले लो एग्जांपल, डॉग है। अब डॉग को हमको क्लासीफाई करना है तो कैसे करेंगे, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कुत्ता। ठीक है, बंगाली में इसको क्या बोलते हैं, कुकुर। संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको, स्वान। और तमिल में इसको क्या बोलते हैं, नैज। ठीक, तो क्या हो गया, तो ये सबके अलग अलग नाम हो गए ना। तो हमको क्या करना है, एक ऐसा नाम रखना है। अब मान लो अब मान लो हमें तो हिंदी आती है, तमिल नहीं आती है, तो हम तमिल में गए, तो हमने कुत्ता देखा, तो हमने क्या कहा कि ये देखो कुत्ता है, तो वहाँ के लोग ये चीज़ कुत्ता नहीं समझ पाएंगे ना। तो इसलिए क्या है, एक ऐसा नामकरण इन सारी स्पीसीज जो भी लिविंग स्पीसीज़ हैं, 1.7 से 1.8 स्पीसीज़ जो लिविंग, मिलियन स्पीसीज़ जो लिविंग है, उनका एक नॉमनक्लेचर होना चाहिए। ऐसा नॉमनक्लेचर होना चाहिए, ऐसा नाम होना चाहिए जो पूरी वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में उसी नाम से जाना जाए। ठीक, तो उस टैक्सोनॉमी में हम यही सब चीज़ें करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, फिर उसका नॉमनक्लेचर करते हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या है, दो हमारे पास संस्थाएं, दो जो है संस्थाएं हैं जो ये काम करती हैं। उनका क्या नाम है, पहले का नाम है IUBN और दूसरे का नाम है IUZN। ठीक, इनके फुल फॉर्म खूब एग्ज़ाम में पूछी जाती है बेटा। जो IUBN है इसका नाम होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमनक्लेचर, बोटैनिकल नॉमनक्लेचर। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, ICBN। ठीक, वो इस ICBN में क्या होता है, इसमें जितने भी प्लांट स्पीसीज़ हैं उनका हम नाम करते हैं। जैसे आम है, अब हमारे यहाँ आम कहा जाता है, कहीं दूसरी जगह पे कुछ और नाम से जाना जाएगा। इसलिए हम लोगों ने इस इंटरनेशनल सोसाइटी है ये, उसने इसका एक ऐसा नाम रख दिया जो पूरी वर्ल्ड वाइड सेम है। जैसे मैंगो को क्या रख दिया, मैग्नीफेरा इंडिका। अब मैग्नीफेरा इंडिका एक स्पीसीज़ है। ठीक है, तो अब आप कहीं भी जाएंगे जहाँ ऐसी कंट्री जहाँ पे आम नहीं होते, वहाँ पे आप बोलोगे मैग्नीफेरा इंडिका, तो वो समझ जाएंगे वो लोग कि हम आम की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो एनिमल्स हैं उनका भी नॉमनक्लेचर करने का एक संस्था है, उसको बोलते हैं ICZN। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर
जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें हम क्या करते हैं, सभी जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं तो आप लोगों के हिसाब से क्या है, कोई कोई किसी कास्ट का है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, फिर हिंदू मुस्लिम में कई सारी कास्ट हैं। ठीक है, कोई ठाकुर है, कोई पंडित है, कोई कुछ है। ठीक है, तो क्या है, लेकिन ये सब कुछ नहीं, ये सब कोई लोग, अगर हम लोगों को इसके हिसाब से नाम करना है, आईसीजिडन के नाम हिसाब से, तो सिर्फ हमारा क्या है, हम लोगों का सिर्फ एक ही नाम है, हम लोग सिर्फ एक ही स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, वो है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, होमो सैपियंस मीन्स हम लोग। ठीक है, जैसे डॉग, कैनिस फैमिलैरिस, कैनिस फैमिलैरिस। ऐसे आप लोग आईसीबीएन और आईसीजीडीएन, ठीक है, आप लोगों के थोड़ा सा नया लग रहा होगा, लेकिन अभी हम आपको केमिस्ट्री में लेके चलते हैं। वहाँ पे क्या है, आप पढ़ेंगे आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका भी यही काम है। इसका काम क्या है, इसका जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जितने भी मेटल्स नॉन मेटल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको क्लासीफाई करना, उनका नॉमेनक्लेचर करना। ठीक है, जैसे क्या है, आपने सुना जिंक, जिंक सुना, तो जिंक का ये जो सिंबल आया जेडन, ये कहाँ से आया, ये जेडन कहाँ से आया, ये आईयूपीसी ने दिया, ये एक संस्था है। ठीक है, तो इस संस्था का नाम क्या है, इस काम क्या है, इसका काम यही है कि बेटा जितने भी मेटल्स नॉन मेटल्स या कोई एलिमेंट अगर मिला है तो उसको क्या करो, उसको जो है कैरेक्टराइज उसके देखो, फिर उसको जो है आइडेंटिफाई करो, उसको क्लासीफाई करो, उसको नॉमेनक्लेचर दो। ये सिर्फ बायोलॉजी में ही नहीं, जितने भी आप बाहर जो भी साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, सब में अप्लाई होता है। जिंक है, जिंक के बाद एयू है, यहाँ आपका गोल्ड हो गया, सीएल हो गया, यहाँ आपका क्लोरीन हो गया, Na हो गया, सोडियम हो गया, ये सब कहाँ से आए, ये सब आईयूपीएसी से आया। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों के लिए बायोलॉजी में क्या है, आईसीबीएन और आईसीजेडएन, दो याद रखिएगा। ये बेटा एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये जो है दो हमारी संस्था हो गई। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कुछ रूल्स दिए, कुछ रूल्स दिए कि कैसे आप जो है किसी एनिमल का नाम रख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, पढ़ते हैं। ये पहला रूल ये है कि अगर जो भी हमने एनिमल्स को, हमको किसी को नामकरण करना है, किसी का नाम रखना है, तो क्या करना चाहिए, वो जो है वो लैटिन शब्द से होना चाहिए या लैटिन से मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या है, लैटिन वर्ड होना चाहिए। ठीक, और क्या है, उसके बाद उसको इटैलिक्स में लिखना चाहिए। इटैलिक्स, इटैलिक्स मतलब समझते हो, अगर किसी का हमने नाम लिखा, जैसे होमो सैपियंस लिखना है तो होमो सैपियंस इस तरह से, होमो सैपियंस, इस तरीके से इटैलिक्स भाषा में उसको लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ 4 रूल्स हैं, आपको 4 ही रूल्स पढ़ने, रूल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको 4 रूल पढ़ने हैं। 4 रूल में किसी भी ऑर्गेनिज्म को नॉमेनक्लेचर के लिए पहला रूल ये है, उसका नेम जो है या तो लैटिन में होना चाहिए या लैटिन भाषा से उस वो डेरिवेटिव होना चाहिए लैटिन भाषा का। जैसे कि एग्जांपल दे लें, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मैमल्स, हम लोग मैमल्स हैं, तो मैमल्स कहाँ से आया, ये सब मैमल लैटिन भाषा से आया। इसका मतलब होता है मैमा, मैमा मीन्स होता है वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास मैमरी ग्लैंड होते हैं। तो हम मैमल से, हमारे पास मैमरी ग्लैंड होते हैं ताकि बच्चों को दूध पिला सके, फीड कर सके। ठीक है, तो वहीं से उसी तरीके से लैटिन वर्ड पाइसेस, पाइसेस मीन्स क्या होता है, फिशेस। ठीक, उसी तरीके से जो पिछली टर्म पे हमने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि जो ग्रीक टर्म होते हैं और लैटिन वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये लैटिन वर्ड हैं, ग्रीक वर्ड हमने पढ़ लिया था, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी सब ग्रीक वर्ड थे, अभी आज हम लोग लैटिन वर्ड पढ़ रहे हैं। ठीक, उसी तरीके से लैटिन वर्ड रेप्टाइल होता है, ये कहाँ से आया, रिपेर, लैटिन वर्ड रिपेर्स मीन्स होता है क्रीप या क्रॉल, ऐसे एनिमल्स जो रेंग रेंग के चलते हैं, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई,
कछुआ हो गया, ये सब क्या हैं, ये सब रेप्टाइल्स हो गया। उसी तरीके से ग्रीक वर्ड हमारे पास एक आता है एम्फीबिया, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं ग्रीक वर्ड्स को। एम्फीबिया, पहले को क्या बोलते हैं एम्फी, दूसरे को बोलते हैं बिया। एम्फी मीन्स होता है डुअल, बिया मीन्स लाइफ, वो एनिमल जो दोहरी ज़िंदगी जीते हों, मतलब पानी में भी वो रह सकते हों, वाटर में भी रह सकते हों और लैंड पे भी, ठीक, तो वो क्या हो गए, वो एम्फीबिया हो गए, ठीक है। तो ये सब लैटिन वर्ड ग्रीक वर्ड हैं। केमिस्ट्री में भी अगर आप देखना चाहें, जैसे लैटिन वर्ड क्या है एयू, ये गोल्ड है, गोल्ड सिंबल एयू कहाँ से आया, इसका मतलब होता है आरम, लैटिन में आरम शब्द का मतलब होता है गोल्ड, वहीं से जो है ये निकल के आया एयू, ठीक है। अगर आप ले लीजिए लैटिन वर्ड पोटेशियम, ये कहाँ से आया, ये बेटा निकल के आया कैलियम से, लैटिन में कैलियम का मतलब होता है पोटेशियम, ठीक। उसी तरीके से आपका सोडियम ले लीजिए, सोडियम आपका जो है ये भी लैटिन वर्ड है सोडियम, ये कहाँ से आया, ये आया नेट्रियम से, नेट्रियम, ठीक। तो ये सब क्या है लैटिन वर्ड हैं। लैटिन या ग्रीक, साइंस में दो ही टर्म्स चलेंगे, या तो लैटिन या तो ग्रीक, ठीक है। तो पहला हमने क्या लिखा, जो पहला हमने सीखा कि जो है शब्द या तो जो है क्या होना चाहिए लैटिन का होना चाहिए, या लैटिन से मिलता जुलता, लैटिन सबसे डेरिवेटिव होना चाहिए, और इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए। ये आप बहुत ध्यान से लिख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस ये जो है एग्ज़ाम में आते हैं, ये क्लासिफिकेशन करने के कितने स्टेप हैं, क्या क्या हैं, ठीक। दूसरा क्या है आपका, पहला ये हो गया, दूसरा है आपका जो कोई भी एनिमल जिसको आप जो है क्लासीफाई करोगे उसके दो नेम होना चाहिए। पहला नेम उसको होना चाहिए, पहला नेम रिप्रेजेंट करना चाहिए जीनस को, और जो सेकंड नेम है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए स्पीसीज़ को। पहला वर्ड जीनस को, दूसरा स्पीसीज़ को। जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं होमो सैपियंस, तो होमो सैपियंस में होमो क्या है, होमो जीनस है, सैपियंस क्या है स्पीसीज़। मैग्नीफेरा इंडिका, मैंगो, मैग्नीफेरा जीनस है, इंडिका स्पीसीज़ है। डॉग कैनिस सैमिलैरिस, कैनिस क्या है जीनस, सैमिलैरिस क्या है स्पीसीज़, ठीक है। तो किसी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको जो है इसको बोलते हैं इस पद्धति को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीनस और स्पीसीज़ में उसको क्लासीफाई करना। सबसे पहले बेटा ये पूछा जाता है, सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो बहुत आपको इम्पॉर्टेंट है, नाम याद कर लीजिए इनका, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, इन्होंने सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, इसलिए हम खुश होके इनको क्या कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये सब नोमेनक्लेचर हम टैक्सोनॉमी में ही तो पढ़ते हैं, इसीलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक। टैक्सोनॉमी क्या था, CICN याद करिए आप लोग, CICN था, CICN में क्या थे कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ये सब टैक्सोनॉमी के अंदर आता है ना। तो उसी में क्या है, सो सबसे पहले इन्होंने नोमेनक्लेचर क्या दिया था, सबसे पहले इन्होंने कहा था, इन्होंने जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले इन्होंने किया था कि ऑर्गेनिज्म को जीनस और स्पीसीज में सबसे पहले इन्होंने क्लासीफाई किया था, इसलिए इनको क्या बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक। पहला ये हो गया, पहला हो गया आपको लैटिन वर्ड में होना चाहिए, इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए जीनस और स्पीसीज में लिखा होना चाहिए, ठीक। तीसरा क्या है, अगर दोनों नाम हम जीनस और स्पीसीज अगर अपने हाथ से लिखते हैं, ठीक, तो उनको सेपरेट अंडरलाइन करना चाहिए। जैसे होमो सैपियंस हमने लिखा, होमो सैपियंस हमने लिखा, तो अगर हमने इसको, अगर हमने क्या किया, अगर हमने प्रिंट कराया तो इटैलिक्स में प्रिंट कराएंगे, अगर हमको क्या करना है हाथ से लिखना है तो इसको सेपरेट अंडरलाइन होना चाहिए, होमो और सैपियंस इस तरीके से अंडरलाइन होना चाहिए। ये रूल्स हैं, ये ICZN के रूल्स हैं बेटा ये, ठीक। कि ये तीसरा रूल में यही बताया गया, अगर हाथ से हमको लिखा होना चाहिए, ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, इसको हाथ से लिखने सेपरेट अंडरलाइन की। ये आपके बेटा जो NCERT 11 का पहला चैप्टर है पेज 7 पे ये चारों आपको दिए हुए हैं, ठीक है। चौथा रूल क्या है, चौथा रूल ये है
कि जो हम क्लासिफिकेशन जीनस और स्पीसीज में करते हैं तो पहला लेटर जो जीनस का है वो कैपिटल होना चाहिए और स्पीसीज का नाम हमेशा जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, जबकि जीनस का नाम जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। जैसे मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा जीनस है। इंडिका, तो मैंगी में बेटा एम जो है हमेशा क्या है कैपिटल होना चाहिए और इंडिका हमेशा जो स्पीसीज है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे होमोसैपियंस, तो होमो क्या होना चाहिए, होमो में एच बड़ा होना चाहिए, पहला लेटर जो है जीनस का हमेशा वो कैपिटल होना चाहिए। और दूसरा क्या है सैपियंस, सैपियंस, ठीक है, होमो सैपियंस। तो जो स्पीसीज है हमेशा उसका जो है पहला लेटर क्या है छोटा होना चाहिए, किसी का भी ले लीजिए। और क्या है, जैसे आप गुलाब का ले लीजिए रोज़ा इंडिका, रोज़ा इंडिका, आर बड़ा आई छोटा, ठीक। और किसी का लाइन का ले लीजिए पैंथेरा लियो, टाइगर का ले लीजिए पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। अब क्या आ जाए, ये हो गया। ये आपको जो है इतने क्लासिफिकेशन आपको पता होने चाहिए, क्लासिफिकेशन के रूल्स आपको पता होने चाहिए। और लास्ट में एक रूल और दे दिया पांचवा कि अगर किसी मान लो किसी ऑथर का नाम आपको लिखना है, किसी जिस साइंटिस्ट ने उसको खोजा है उसका नाम आपको लिखना है, तो वो नाम सबसे लास्ट में लिखना चाहिए। ये लास्ट एक लाइन में एनसीईआरटी ने ये भी बोला है। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगो का बोटेनिकल नेम है। लास्ट में क्या हो जाए यहाँ पे लिन, छोटा सा लिन, अगर साइंटिस्ट का नाम आना तो लिन। इससे हमको क्या पता चलता है कि सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने इसका नॉमेनक्लेचर किया था, इसलिए इनके सम्मान में क्या है लिन लगा दिया। अगर अगर आप अपना करना चाहते हैं, आप कोई आगे बढ़ के साइंटिस्ट बनेंगे और मान लीजिए आपको ये मौका मिला कि किसी आपने कोई नई प्रजाति खोजी उसका नाम रखना है, तो हम क्या करेंगे, आप उसका जीनस लिखेंगे, उसकी स्पीसीज लिखेंगे और आप छोटा सा जो है साथ में अपना नाम लगा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि इससे ये पता चलेगा कि ये इसका नॉमेनक्लेचर इस बंदे ने किया है, ठीक है। तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर के 4 मेन क्राइटेरिया हैं और ये 5वां साइंटिस्ट का नाम लास्ट में लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको 5 क्राइटेरिया है, मेन 4 हैं, या आपको टिप पे रटे होने चाहिए। आप चाहे इसको कॉपी पे लिखें या आप एनसीईआरटी से पढ़ें, पहले यहाँ देखें फिर एनसीईआरटी से पढ़ें, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको ये याद होना चाहिए। अब उसके बाद में क्या आता है, एक टर्म आता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है बेटा, सिस्टमैटिक्स जिस तरह से टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या है क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, और क्या करते हैं कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर करते हैं। उसी प्रकार से सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ते हैं, इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ते हैं, ठीक, कि हमारे पूर्वज कौन थे, इनके पूर्वज कौन थे, हमारे नाना कौन थे, या तो जिस साइंस की वो जिसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक, सिस्टमैटिक। तो ये जो है एक टर्म है जिसको आप लोगों को पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किसे कहते हैं, ठीक है, सिस्टमैटिक्स। अब यहाँ हम लोग अब आगे हम लोगों को ये बात करनी है कि हमने कह दिया कि आपको नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, नॉमेनक्लेचर का आपको प्रोसीजर हमने बता दिया, ठीक, कि कैसे करना चाहिए, इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए और जो है लैटिन में होना चाहिए, उसके बाद में स्पीसीज जीनस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए हैंड रिटन होना चाहिए तो अंडरलाइन होना चाहिए, अगर प्रिंट है तो इटैलिक्स में होना चाहिए, और चौथा क्या है कि जो जीनस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी, स्पीसीज हमेशा जो है सारी वो हमेशा जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगी, ठीक। अब इन सबको ऐसा थोड़ी ना है जहाँ मन आया वैसे नॉमेनक्लेचर कर दिया गया, इसके लिए एक पूरी जो है एक प्रोसीजर होता है, एक स्टेप होता है, हर स्टेप को आपको फॉलो करना होता है, जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, उन कैटेगरीज को फॉलो करके आपको जो है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज
ठीक, तो आपके पास 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं, आपको सबको उन 7 कैटेगरीज को फिल करना पड़ेगा, तब जाके आप ये कह सकते हैं कि हाँ अब इसका क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया है। तो वो 7 क्या हैं, ज़रा जान लेते हैं। आइए, पहला है, यहाँ देखते हैं, पहला है किंगडम, ठीक, दूसरा आपका है फाइलम या डिवीज़न, तीसरा आपका है क्लास, चौथा है आपका ऑर्डर, पांचवा है आपका फैमिली, छठा है आपके पास जीनस, और सातवां आपके पास है स्पीसीज। ठीक, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये 7 कैटेगरीज हैं, इनको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ठीक, इन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में आपको हर कैटेगरी फिल करनी पड़ेगी, तब आप जो है नॉमेनक्लेचर आपका पूरा होगा, तब लास्ट में जीनस और स्पीसीज आएगा। अब इसको याद करने का एक तरीका क्या है, एक बहुत अच्छा तरीका है आपको याद करने का कैटेगरीज। किंग, प्ले चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क। किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क। ठीक, इसको के से क्या है, किंग से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीसीज। ठीक, किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क। ठीक, अब देखिए क्या है, ये हो गया। फिर से देखते हैं अब क्या है, किंगडम, अब हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, फाइलम को डिवीजन में कहते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। जैसे बेटा नीचे से ऊपर जैसे जाएंगे आप, वैसे इनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स आपको क्या होंगे, घटते जाएंगे। ये डिक्रीज का साइन है, डिक्रीज मतलब होता है कमी होना। ठीक, और जैसे आप नीचे से ऊपर आएंगे, आपको जो है सिमिलरिटीज़ क्या होंगी, आपको सिमिलरिटीज़ बढ़ती हुई मिलेंगी। जैसे स्पीसीज़ हैं, एक स्पीसीज़ के बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसलिए उन एनिमल्स, एक स्पीसीज़, मान लीजिए हम एक स्पीसीज़ ले लेते हैं गाय की, तो गाय में बहुत सारी गाय होंगी, उन गाय में बहुत ज़्यादातर समानता होगी। लेकिन जैसे किंगडम में चले जाएं तो यहाँ पे स्पीसीज़ में क्या है, मैक्सिमम सिमिलरिटीज़ आपको मिलेंगी, और किंगडम में आपको सबसे मिनिमम सिमिलरिटीज़ मिलेंगी, सबसे मिनिमम सिमिलरिटीज़ मिलेंगी। किंगडम पूरा अलग है। जैसे आप दो ऑर्गेनिज्म कंपेयर करो, एक प्लांट है, एक एनिमल है, तो उसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का किंगडम अलग है। जैसे एनिमल्स का किंगडम एनिमेलिया है, प्लांट का किंगडम प्लांटी है। एनिमल का किंगडम एनिमेलिया, प्लांट का किंगडम प्लांटी, दोनों का किंगडम ही अलग अलग है। तो स्पीसीज तक तो बात ही नहीं पहुंचेगी कैसे भी। ठीक है, तो इसीलिए ये हो गया। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाईएस्ट कैटेगरी कौन है। इस सब में जो ये आपको 7 कैटेगरीज दी गई, इसमें सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन है? इसमें सब में सबसे हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम है बेटा। ठीक, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी जो है ये किंगडम है। तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी हो जाएगी? सबसे लोएस्ट कैटेगरी स्पीसीज हो जाएगी, लोएस्ट कैटेगरी। ठीक, ये आपकी लोएस्ट कैटेगरी हो गई स्पीसीज। ठीक है, तो क्या हो गया, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी, सबसे लोएस्ट कैटेगरी। ठीक, इसी को सबसे हाईएस्ट टैक्सॉन कौन सा है? तो बेटा यही सबसे हाईएस्ट टैक्सॉन भी है, ये हाईएस्ट टैक्सॉन। तो लोएस्ट टैक्सॉन कौन हो जाएगा? स्पीसीज जो आपका है वो लोएस्ट टैक्सॉन हो जाएगा। ठीक, अब इसको बोलते क्या है बेटा, ये जो हमने इसको अरेंजमेंट किया, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसको बोलते हैं बेटा
टैक्सोनॉमिकल हायरकी, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नाम से दिया हुआ है टैक्सोनॉमिकल हायरकी। ठीक है बेटा, टैक्सो आपको दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप जाके वहाँ पे, आपको किस पेज नंबर पे दिया हुआ है, आपके पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है। ठीक, टैक्सोनॉमिकल हायरकी इस नाम से आपको जो है मिल जाएगा फिगर 1.1 में। तो क्या हो गया, अब आपको समझ में आया टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक, अब एक यहाँ पे एक चीज़ याद आ गई, पिछले लेक्चर में हमने कहा था म्यूल क्या होता है, इसको बोलते हैं खच्चर। तो म्यूल क्या होता है, म्यूल बना होता है बेटा हाइब्रिड मेल डंकी से और फीमेल हॉर्स। तो बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न रहते हैं हमेशा कि किसमें मेल है, मेल डंकी है कि फ़ीमेल हॉर्स है, कि फ़ीमेल जो है डंकी है मेल हॉर्स है। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है याद करने का कि जिसका बाप गधा वो खच्चर, जिसका बाप गधा वो खच्चर। ये म्यूल को याद करने का तरीका है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार, म्यूल किससे क्रॉस बन के बना है, मेल डंकी फीमेल हॉर्स, या फीमेल डंकी है मेल हॉर्स है, इस तरीके से बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। तो यहाँ पे बता दिए, ठीक है। तो ये यहाँ का टॉपिक नहीं, पीछे का है, याद करने के लिए इतना है। अब हम जितनी भी हमने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जो भी हमने पढ़ी है, अब इसको हम 1 बाय 1 पढ़ लेंगे कि जो है 1 बाय 1 किस में क्या आता है, कैसे हम इसको फॉलो करेंगे और नॉमेनक्लेचर का क्या प्रोसीजर होता है। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं स्पीसीज से। तो स्पीसीज के बारे में दो बातें हमने अभी बताई। सबसे पहले ये क्या है, लोएस्ट कैटेगरी है आपकी, ये लोएस्ट कैटेगरी है। और दूसरा क्या है, लोएस्ट टैक्सॉन है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, जबकि जो किंगडम आपका हाईएस्ट कैटेगरी और हाईएस्ट टैक्सॉन है। ठीक है, उसके बाद क्या है ये बेटा यूनिट, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जो है स्पीसीज से कि यूनिट ऑफ इवोल्यूशन है ये। अभी आपके जो है 12th में ये चैप्टर इवोल्यूशन आएगा, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है। यूनिट ऑफ इवोल्यूशन बेटा जो है वो स्पीसीज है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में चौथा पॉइंट है सबसे मैक्सिमम सिमिलरिटी इसमें होती है, मैक्सिमम सिमिलरिटी। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि स्पीसीज होता क्या है। आप स्पीसीज स्पीसीज कह रहे हैं, स्पीसीज होता क्या है। तो स्पीसीज बेटा होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड लिविंग in a particular area, living in a particular area and potentially interbreed। मतलब क्या है इसका, कह रहे हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड पोटेंशियली इंटरब्रीड। मतलब क्या है, ग्रुप बहुत सारे, मान लो एक गाय है, गाय का झुंड है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया सेम काइंड के, अपने ही गाय 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 के बहुत सारे झुंड हो गया, वो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही हैं। ठीक, एंड पोटेंशियली इंटरब्रीड, गाय है बैल है, पूरा समूह है ना, ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है ना। ठीक, क्या है, और वो आपस में क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं और अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पीसीज। ठीक, तो बेटा जो सबसे पहला है जो स्पीसीज, तो उसमें क्या, अब इसके कुछ एग्जांपल ले लीजिए। जैसे एग्जांपल क्या है, एनसीईआरटी में आपके एग्जांपल दिया है मैंगनीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा
इंडिका, इसको बोलते हैं क्या, मैंगो इसका बोटेनिकल नेम है, मैंगीफेरा इंडिका। सोलनम, सोलम ट्यूबरोसम, इसको क्या बोलते हैं, पोटैटो। तो बच्चों और भी हमारे पास जैसे पैंथेरा, टाइगर, डॉग, ये सब क्या है, एक स्पीसीज़ हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके आगे का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।